गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पार्ट 1 कर लिया था। उसमें हमने बताए थे कि जो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य या अफर्मेटिव या साधारण वाक्य जिनको हम बोलते हैं, उन वाक्यों में क्या आता है एक बार आप देख लीजिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना कि अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। जिस तरह ये देखा था हमने कि मैंने खरीदा, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई और सेकंड फॉर्म बोट। ठीक है, अब उसने एक बस्ता खरीदा, तो यहाँ क्या था, उसने यानी ही खरीदा, बाई की सेकंड फॉर्म बोट और क्या खरीदा, ए बैग। तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमने पहली वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देख ले। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ये बड़ा ही काम आने वाला है। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव वाक्य किस प्रकार बनते हैं। तो आप ध्यान से देखें कि जैसे हम नेगेटिव वाक्य करेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, देखा, बड़े ही नोट करने वाली बात है। जब पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, डिड नॉट। अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई। जो साधारण वाक्य थे, अफर्मेटिव थे, वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अब यहां हेल्पिंग वर्ब आ गई है डिड नॉट नेगेटिव में। ठीक है, और अब बड़ी ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहां बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं कि डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो सेकंड नहीं, आपको फर्स्ट यानी पहली फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखिए एक वाक्य देखिए कि उसने आम नहीं खाया। ठीक है, उसने आम नहीं खाया, तो ही और हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी डिड नॉट। ठीक है, और वर्ब की पहली फॉर्म है ईट और ऑब्जेक्ट हो गया ए मैंगो। ध्यान करें आप, ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गई हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म आ गई पहली फर्स्ट फॉर्म ए मैंगो। ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। अब हम कुछ और वाक्य देखेंगे। ये देखिए, अगर है कि वह नहीं आया, वह नहीं आया, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म कम। ही डिड नॉट कम यानी वो नहीं आया। वे दिल्ली नहीं गए, तो दे डिड नॉट गो। अब ये देखिए गो आ गई ना पहली फॉर्म, टू दिल्ली। दे डिड नॉट गो टू दिल्ली। हमने पुस्तकें नहीं खरीदी, अब नहीं खरीदी तो वी डिड नॉट बाई। अब यहाँ पहली फॉर्म है बाई बुक्स, पुस्तकें नहीं खरीदी। उसने मेरी सहायता नहीं की, तो उसने का हो गया ही। अब नहीं है तो डिड नॉट और सहायता हेल्प, और किसकी सहायता नहीं की, मी। ही डिड नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पहली फॉर्म है, ध्यान रखना, डिड नॉट के बाद हमेशा पहली फॉर्म। राम ने पत्र नहीं लिखा, तो राम डिड नॉट राइट ए लेटर। राम डिड नॉट राइट ए लेटर। रीना ने खाना नहीं खाया, तो रीना डिड नॉट ईट फूड। रीना डिड नॉट ईट, ये देखिए पहली फॉर्म चल रही है ना सारी, ध्यान रखना आप, डिड नॉट वालों में हमेशा पहली फॉर्म। ओके, कुछ वाक्य और देखिए आप। ये वाक्य देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं कल स्कूल नहीं गया। अब देखिए गया, तो आई यहां हो गया सब्जेक्ट आई। अब नहीं के लिए डिड नॉट और जाना गो पहली फॉर्म, टू स्कूल, और कल, कल के लिए हम यूज करेंगे यस्टरडे। ओके, तुम बाजार नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। उसने दूध नहीं पिया, तो ही डिड नॉट आ गई हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की ड्रिंक मिल्क। ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। मां ने खाना नहीं पकाया, तो मदर डिड नॉट कुक द फूड। मदर डिड नॉट कुक द फूड। रमेश ने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो रमेश डिड नॉट रीड द बुक। रमेश डिड नॉट रीड द बुक। घोड़ा नहीं दौड़ा, तो हॉर्स डिड नॉट रन। हॉर्स डिड नॉट रन। अब यहां एक ध्यान रखना कि
सिंगुलर प्लूरल इनका कोई चक्कर नहीं है, सब में डिड नॉट है। ठीक है, ओके। अब जो वाक्य आते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें आप और देख लीजिए। इंटेरोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें जो डिड है, हेल्पिंग वर्ब डिड, वो सब्जेक्ट से पहले लगानी है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना आप। ये आपकी स्ट्रक्चर रहेगी नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की। क्या वह गया, क्या आ गया ना, तो डिड पहले आ गया। ठीक है, क्या वाले वाक्य में क्या, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना आप। ठीक है, डिड ही गो, अब पहली फॉर्म आ गई ना यहां, डिड ही गो, डिड वालों में हमेशा ही पहली फॉर्म। ओके, क्या उसने आम खाया, तो डिड ही ईट द मैंगो, डिड ही ईट द मैंगो। अब डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ईट या वर्ब है, पहली फॉर्म है, और द मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ वाक्य और देखिए। क्या वह आया, क्या, तो डिड ही कम, अब पहली फॉर्म है कम। ठीक है, डिड ही कम, क्या वह आया। क्या उन्होंने सेब खाए, डिड दे, अब उन्होंने के लिए हो गया दे, और फर्स्ट फॉर्म ईट, एप्पल्स, क्या उन्होंने सेब खाए। क्या वे नदी में तैरे, डिड दे स्विम इन द रिवर। अब यहां देखिए स्विम पहली फॉर्म है, डिड यहां पहले आ गया सब्जेक्ट से, डिड दे स्विम इन द रिवर। क्या रमेश दिल्ली गया, डिड रमेश गो टू दिल्ली, क्या रमेश दिल्ली गया। कुछ और वाक्य देखिए आप, ये कह रहा है क्या तुम बाजार गए, क्या तुम बाजार गए, तो डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो, क्या तुम गए, अब कहां गए, टू मार्केट। अगर आपको कहे कि क्या तुम हॉस्पिटल गए, तो टू हॉस्पिटल आ जाएगा, क्या तुम स्टेशन गए, तो यहां स्टेशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ये रह जाएगा, ऑब्जेक्ट जो भी आपका ऑब्जेक्ट यहां बदल देना आप। क्या तुमने खाना खाया, तो डिड यू ईट द फूड, डिड यू ईट, ठीक है, द फूड। अगर यहां पूछे क्या तुमने सेब खाया, तो डिड यू ईट द एप्पल, क्या तुमने मैंगो खाया, तो डिड यू ईट द मैंगो। ठीक है, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी, तो डिड यू रीड ए बुक, डिड यू रीड ए बुक। क्या बच्चे ने दूध पिया, डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। अब चाइल्ड सिंगुलर है तो भी डिड है, प्लूरल है तो भी डिड है, सब में डिड है। ड्रिंक पहली फॉर्म है, ये ध्यान रखना आप, हमेशा डिड के बाद पहली फॉर्म। क्या उसने बस्ता खरीदा, डिड सी बाई ए बैग। अब सी या क्यों आया, क्योंकि हो सकता है कि ये लड़की हो। अब यहां क्लियर नहीं हो रहा वैसे तो, फिर भी आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हो ही और सी, डिड सी बाई ए बैग। तो यहां तक तो हो गए। अब हम कुछ और वाक्य देखते हैं। अब है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए। ठीक है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे आएंगे, डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट फॉर्म है ना, वो हमें इनमें सारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब में फर्स्ट फॉर्म है, और जो अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये आप हमेशा ही ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। देखिए क्या वह बाजार नहीं गया, अब देखिए क्या भी है और नहीं भी है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डिड ही और उसके बाद नोट, और वर्ब की पहली फॉर्म गो टू मार्केट, डिड ही नोट गो टू मार्केट। देखिए अब यहां देखिए क्या तुमने सेब नहीं खाई। अब क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो क्या के लिए डिड यू नोट ईट एप्पल्स। अब ईट आ गई पहली फॉर्म, ठीक है, डिड यू नोट ईट एप्पल्स। क्या बच्चे ने दूध नहीं पिया, डिड द चाइल्ड नोट ड्रिंक मिल्क, डिड द चाइल्ड नोट ड्रिंक मिल्क। क्या मां ने खाना नहीं पकाया, डिड मदर नोट कुक द फूड, डिड मदर नोट कुक द फूड। क्या तुमने पाठ नहीं पढ़ा, डिड यू नोट रीड द लेसन, डिड यू नोट रीड द लेसन। क्या उन्होंने पेन नहीं खरीदा, डिड दे नोट बाई ए पेन। अब डिड दे और फिर नोट है, ठीक है, बाई ए पेन, और वर्ब की पहली फॉर्म है।
ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कुछ वाक्य और देखिए आप। क्या वह नहीं आया, क्या वह नहीं आया तो डिड ही नॉट कम। क्या वे नहीं गए तो डिड दे नॉट गो। क्या कुत्ता नहीं भौंका, डिड द डॉग नॉट बार्क। क्या कुत्ते नहीं भौंके तो डिड डॉग्स नॉट, अब डॉग्स आ गया, लेकिन डिड में और नॉट में और किसी में कुछ फर्क नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार कुछ वाक्य और देखेंगे हम जिनमें आप WH वर्ड बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उनमें WH वर्ड में आपको पहले WH वर्ड लगाना होता है, ठीक है। इसमें क्या है, WH वर्ड वालों में क्या होगा, WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म, ठीक है। यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म आएगी बीच में पहले। तो तुमने क्या खाया, तो व्हाट डिड यू ईट। अब देखिए आप, व्हाट ये WH वर्ड है व्हाट, और डिड है हेल्पिंग वर्ब, और इस सब्जेक्ट से पहले आ रही दोनों ही चीजें, WH वर्ड भी और डिड भी, ये ध्यान रखना आप। डिड यू ईट, क्या तुमने खाया, तुमने क्या खाया तो व्हाट डिड यू ईट। उसने क्या पिया, व्हाट डिड ही ड्रिंक। वर्ब की फॉर्म भी पहली है, देखिए डिड वालों में हमेशा पहली फॉर्म। तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। तुम कहां गए थे, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। तुम कब गए थे, अब देखो कब के लिए व्हेन, ठीक है, कहां के लिए वेयर, क्या के लिए व्हाट, ये ध्यान रखना आप। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, इस तरह के वाक्य आप बना सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी। थैंक यू, ओके।